आता है, दरवाजा बंद किए हुए रहता, नहाता है और उसको खोल नहीं पाता है, घुट से मर जाता है। इनका ये बात नहीं घटना सर रिसर्च बताता है। और बाथरूम को ये सब बता देते हैं, भरने के बाथरूम ऐसे ऐसे चीज करते हैं, स्लिप कर जाता है, 9 हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिमाग में सोचना है कि क्या हम बूढ़ा होंगे तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। कौन आदमी बूढ़ा नहीं होगा बताइए, हाथ उठाइए। कौन आदमी का एक्सीडेंट नहीं होगा, हाथ उठाइए। कल कौन आदमी दिव्यांग नहीं होंगे, हाथ उठाइए कॉन्फिडेंस के साथ। तो मतलब सब होने वाले हैं, एजिंग फैक्टर है। तो हम लोग अपने लिए खुद कर रहे हैं, नहीं किसी को एहसान कर रहे हैं। अब हमको किससे गुजरना है। तो कई धाराएं, धारा महत्वपूर्ण है। धारा अगर आपको लगेगा तो आपको तो नौकरी जाएगी। और मैं विशेष कोर्ट है, सेक्शन 84 पढ़ा जाए, विशेष कोर्ट में आप कितने केस को भेज रहे हैं, सेक्शन 84। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है, मुफ्त में इसको वकील भी मिलना है, सारी व्यवस्थाएं हैं, कानून है। और जुर्माना ऑफेंसिव पेनाल्टी पर सही आती है, थोड़े पर लगाना पड़ेगा। तो जो होता है ना, जो जानबूझकर गलती करता है, तो कहानी पढ़ा है नहीं मधुबनी का, हम दरभंगा के रहने वाले हैं। दरभंगा के रहने मिथिलांचल में कितने लोग हैं यहाँ पर, आप हैं। वहाँ पर एक तालाब, नदी तालाब होता है, पोखर बोलते। मेरे बाबूजी बोला करते थे कि एक पोखर में निकला हुआ था कि इतना बजे से इतना बजे कोई जाएगा तो पत्थर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, इतना बजे से इतना बजे क्रॉस करेगा तो। कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अनुमंडलीय स्तरीय बैठक के तहत बाढ़ अनुमंडल में बैठक का आयोजन किया गया। कार्रवाई का बनता है, आपको काम है लोगों को शिक्षित करना, और बाकी लोग भी जान जाइए, डॉक्टर साहब लोग, सभी विभाग का रोल है। और खासकर जो हमारे सप्लाई वाले, आपका बहुत सुपर परफॉर्मेंस है, इस बात का मैं ऊपर तक बताऊंगा। मैं तो आपका देता हूँ 15 दिन का समय, 15 दिन में शून्य कर दीजिए दिव्यांगजनों का राशन कार्ड, तो फिर हमारे कोर्ट में हाजिर होना होगा। हो जाएगा? थैंक यू सर। मालूम नहीं है, जो चला के वही लोग चर्चा को बनाएगा। जो दिव्यांग देखिए ना, जहाँ जाते हैं इतने संख्या में दिव्यांगों को नहीं होता। हो सकता है माता पिता लेता हो उसके नाम पर, उसको पता नहीं सर, बनने नहीं बना भी नहीं है, बहुत लोगों ने बना। मतलब प्रखंड में कम से कम 50 और दिव्यांग के अधिकतर नहीं। तो मैडम को हम कहे थे कि ऐसा सुनो, सर्टिफिकेट है विकलांग का? जी सर, भिजवाइए सारा फॉर्म। जी मैडम से हम क्या कहते हैं, बोलो ना, तो बोला इसमें मतलब जीविका गाँव में सर्वे कर रही थी, जीविका घर घर जा रही थी। बिहार सरकार ने जीविका दीदियों को दिया था, घर घर में जा करके फॉर्म कलेक्शन किया। क्या उसमें क्यों फेल कर गए? नहीं किया ये लोग, मुझे मालूम है, इसकी जानकारी मेरे पास है। फेल किए, उसके बाद भी तुमको पता चला कि ऐसा राशन कार्ड बन रहा है, तुमने सभी को ले करके उसमें जो प्रक्रिया पूरा करना है, वीडियो साहब के कार्यालय में गए? जी सर, वीडियो साहब के पास गए थे, फिर काउंटर पर गए थे। तो इसके बावजूद भी बोला जा रहा है अगर इस तरह का कोई शिकायत है, अगर 50 का कर है, वीडियो नहीं ले, काउंटर पर नहीं ले, हम यहाँ पर 24 आवर आते हैं, ले करके आप आ जाओ हमारे कार्यालय में, दे दो, जमा कर दो, ठीक है? आप लोग का दायित्व है, इसको वही सुनने का काम है। हम बोल रहे हैं ना, आप इससे बात कर लीजिए, इस बात के कमिश्नर साहब बोले मुझे कितना प्रेशर लग रहा है, खुद आप बताइए। मैं आप बोलता हूँ, आप दिव्यांग लोगों को बाकी से मतलब नहीं, पर जाके जो पेपर कमी है भर लीजिए, और सबको 15 दिन के अंदर में सभी को उसके हाथ में पहुँचा दीजिएगा।
लॉकडाउन है, पूरी कितना भीड़ था, लंबा चौड़ा पे जगह में 10 से 15 मिनट मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। इस तरह से चल रहा था, मैं जा रहा था, मालूम नहीं क्या पूरा एकदम रेली जैसे जा रही थी। पेपर में भी देखा हूँ उसका तस्वीर। तो ऐसा नहीं कि वो जा रहा है तो सारा कुछ हो जाए और एक दिव्यांग जा रहे हैं तो उसके लिए नहीं, ये दोनों डबल नीति नहीं चाहिए। यानी जो सामान्य लोग हैं ये धारा 3 का उल्लंघन। इसी तरह धारा 4 है कम्युनिटी में रहने का, धारा 5 है सेफ्टी और प्रोटेक्शन का है। और सबसे जो सरकार की योजना है गरीबों के लिए, तो अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर किसी को पहले प्रायोरिटी देना है, सरकार का नियम है। ये जीविका वाले आपको बता दें, जीविका का जब बना था और मनरेगा जब बना था तो उसमें सबसे अल्ट्रा कोड की बात हुई थी। मनरेगा का पैसे में लिखा हुआ है महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजन, लेकिन आप दूसरे को लाभ दे रहे हैं। जब हम वास्तविकता देने की बात होती है तो हमको मतलब जीविका में क्या था, अल्ट्रा कोड के लिए बना है, लाइवलीहुड के लिए बना है। क्या जो दिव्यांग, आप देख लीजिए सभी दिव्यांग के सर्वे बताता है कि एक घर में जो सुखी संपन्न परिवार में उसके यहाँ बच्चा भी बता रही थी अकमल गुलाम आपसे मैं एक बताई CDPO की कैसे एक व्यक्ति है, अभी भी यहाँ का मैं घटना बताता हूँ, जिसका कि एक बच्चे दिव्यांग थे, उसके नाना नानी ने पाला, ग्रेजुएशन तक करवा दिया। उसके यहाँ जहाँ घर पर कोई नहीं जानता था उसका बच्चा, क्योंकि लोग किसी को बताया नहीं कि मेरा बच्चा दिव्यांग है। जब वो नाना नानी दोनों मर गए तो बच्चा पुनः घर पर आया और घर पर आया तो 6 महीना भी नहीं जिंदा था, जो उसको ग्रेजुएशन तक पाल पोषे। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह का उसको माहौल मिलता होगा यहाँ से, जो मदर फादर है वही उसको डिस्क्रिमिनेट कर, उसको बंद कर दिया। मैं तो बोला हूँ ऐसे ऐसे बहुत सारे जानने की जरूरत है। दिव्यांग का जो डेथ होता है उसका आपको इंक्वायरी करने की जरूरत है कि क्या किस परिस्थिति में उसका डेथ हुआ। आप किसी को आप उसको कोई तो बीमार पड़ा, उसको दवाई नहीं दी, क्या होगा? बोले ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, जान मन में ये इच्छा है तो मर जाए। ऐसे मैं बहुत केस को जानता हूँ। मेरे दिल में इस बात का मैंने देखा है अपने जिंदगी में, बहुत लोगों का डेथ हो गया सब ऐसे ही बीमार था। मैं जानता हूँ उन्हें डिप्राइव था, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, और डिप्राइव के कारण बच्चे का ध्यान मैं भी दिखाऊंगा। तो इस चीज़ों को भी समाज, अगर समाज उसी माता पिता को लगता, जैसे अभी बच्चे ओलंपिक खेल के आते हैं, लाखों रुपया करोड़ रुपया जॉब भी मिलता है, मालूम है खेल कोटा में जॉब मिलता है, कितने लोगों को जानकारी है? दिव्यांग व्यक्ति अगर नेशनल इंटरनेशनल खेले मदद जीते 1 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल पर है, और सिल्वर मेडल जीतेगा तो 75 लाख है, और ब्रॉन्ज में 50 लाख, कोई टैक्स नहीं, बाकी जेल तो स्पॉन्सर टैक्स में पैसा चला जाएगा, और नौकरी है। अगर उसको भी मालूम रहता है कितना सारा व्यवस्था है, कभी वैसा नहीं करता, क्योंकि हम लोग समाज का नजरिया दिव्यांग उसको इतना गिरना दाना पानी बढ़ा देता है। अब क्या मान लो कोई बच्चा कोई जाना बंद कर देता है कि हमारा बच्चा भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसको पता चलेगा कि यदि कुछ इतना परिवर्तन ला सकता है तो वैसा नहीं करेगा, जान उसको कोई नहीं करता, लेकिन समाज के कारण बेचारा इस तरह का होता है। इसी तरह एक्सेसिबिलिटी का है धारा 11 में जैसे है, उसी तरह आपके बिल्डिंग्स वगैरह है, ये जितने भी इंजीनियर हैं, कितने लोग इंजीनियर बताइए, और आप सिटी मैनेजर हैं, हाँ, तो आपके कितने यहाँ पर जो टॉयलेट बनाए हैं जो आम जनता के लिए बनाए हैं? पहले सामुदायिक शौचालय बना है, हाँ बना, और इंडिविजुअल टॉयलेट सर, यहाँ 9 सामुदायिक शौचालय बना है। हाँ सर बहुत सारी जगह सर, उमानाथ वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 22, आपके यहाँ इधर कोई कलेक्ट्रेट में आएगा, उसको टॉयलेट लगेगा, कहाँ इतना लोग आते हैं यहाँ पर, जब प्रखंड में आते हैं तो आपको नहीं वहाँ पर बनाना चाहिए, वहाँ पर आप लोग वास्तव में कैसे जाएंगे? दिव्यांगों के लिए है, अगर कम्फर्ट लगा दीजिएगा। आजकल यूनिवर्सल चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ कर दीजिए जो सभी को यूज कर सके। कितना बना रहे हैं बस एक चीज सोचना है, जो चीज आप बना रहे हैं वो सभी के लिए होना चाहिए, यूनिवर्सल प्लान कीजिए। कुछ ऐसा काम बनाएंगे तो सबको यूज करें। जैसे आप सिंपल आप अपने मकान में भी जो हम लोग नल लगाते हैं, कैसा लगाते हैं? गोल वाला लगाते हैं, और बहुत सारा नल देखिएगा जिसमें नोब निकला रहता है लंबा से। अगर हम उसके बदले लंबा वाला गोल वाला देखिए, हम लोग कभी साबुन से देखिए हाथ में नहीं गिरता, लेकिन अगर लंबा वाला रहेगा तो जिसका दोनों हाथ नहीं रहेगा, आप ही के हाथ में कभी चोट लगा रहेगा
और कुछ प्रॉब्लम होता मुंह से भी ऐसे भी खोल सकते यूनिवर्सल नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करना था। आप दरवाजा बना रहे हैं, सब जगह तो प्रकार का बनाते हैं 4 फीट दरवाजा, कितना फीट का होगा? 4 फीट चौड़ा। लेकिन बाथरूम बना दे कितना बड़ा फीट का बनाते हैं? 2.5 फीट। नीचे घुसेगा उसमें, क्यों बनाते हैं? कोई समझ बेसलेस, कितना उसमें खर्चा बढ़ गया, क्या दिमाग में? टॉयलेट वही सुना, वो टॉयलेट बड़ा होना चाहिए। बहुत लोग पहले वो पर्सन है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं पहले? डॉक्टर साहब कोई दिव्यांग आए तो क्या देखते हैं पहले? डिसेबिलिटी देखते हैं, पहले पर्सन तो नहीं देखते कि हम जैसे इंसान है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे हम चीजें जैसे हम महसूस कर रहे हैं कष्ट, वो भी महसूस कर रहा होगा कि वो नीचे घसीट घसीट कर चला तो कष्ट नहीं होता है। चेंज हुआ, आप नोमेनक्लेचर चेंज हुआ तो बताएंगे। जो पूरे दुनिया का कंट्रोल नोमेनक्लेचर वहाँ से चेंज हुआ, कहीं UNCRPD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। दिव्यांगता मतलब सिर्फ दिखने वाली दिव्यांगता पर लोग बात करते थे यूनाइटेड नेशन में, यहाँ छोड़ दी, दुनिया में भी यही हाल। हम मत सोचिए कि भारत में, दुनिया में यही हाल। लेकिन दुनिया में भी उसको किया, अब नोमेनक्लेचर चेंज किया, बौद्धिक दिव्यांगता। चलिए बौद्धिक दिव्यांगता और क्या जानते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी। सारे दुनिया को आपने फिल्म देखा कि सब कुछ ठीक है, हम लोग अपने बच्चों को कहाँ गए? BOLO आप बताइए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। आप लोग का अभी भी क्लास में, किसी क्लास में चले जाओ, 7 से 8% आपके बच्चे जो होंगे लर्निंग डिसेबल, जो बच्चे फेल कर जाते हैं, जो याद नहीं कर पाते हैं, जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लगता। आप लोग अपने पास कर रहे हैं, माता पिता बोलता है कि जानता है जानबूझ कर के लिए नहीं बोलता है कि जो सोया रहता उठता है, जो जगह रहता तो कौन उठाएगा? ऐसे ऐसे करके वहाँ बच्चे पर मानसिक दबाव पड़ता है कि बच्चे टूट जाता है, वही बच्चे भाग जाते हैं। वही चाइल्ड प्रोटेक्शन देखिए, ट्रेन में भाग गया, वहाँ भाग गया, ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड ट्रैफिक, वैसे बच्चे का। जब उस बच्चे को अगर आप अच्छे से करते तो बिल गेट्स बनता। बिल गेट्स भी लर्निंग डिसेबल है, थॉमस अल्वा एडिसन भी लर्निंग डिसेबल थे, जो बल्ब का आविष्कार किया, वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी बनी व्यक्ति है। तो हम लोग राइट बिगिनिंग से बच्चे को पहचाने, क्या मतलब है? सैलरी आ रहा है, कल मैं मोकामा के BO को पूछा कि बताइए दिव्यांग बच्चे को लाने ले जाने में क्या है, उनको आपको मालूम नहीं, हमको क्यों आए हैं? उठ के चलिए। तो आप बता दीजिए क्या योजना चलती है दिव्यांग बच्चों की, सब कोई जान जाए? उसके लिए तो सब रूप से ट्राईसाइकिल की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, वो समय पर वो चल गया। और बताइए, हम जो पूछना चाह रहे हैं और योजना बताइए। ट्राईसाइकिल तो सब जान रहे हैं, शिक्षा विभाग भी देता है। दूसरी योजना आने लाने ले जाने का जो पैसा दिया जाता है, जो नहीं आ सकता, उसके बारे में बताइए। आने ले जाने के शिक्षा विभाग की ओर से तो कोई पैसा नहीं दिया, उनको मालूम नहीं। बताइए, आपको पता है सर, पता है 300 रुपया तो दिया जाता है। दिया जाता है, शिक्षा विभाग की ओर से नहीं दिया जाता, कहाँ से दिया जाता है? विभाग की ओर से दिया जाता है। हम लोग को मिला है सपोर्ट के लिए जी, हम लोग को और उसका टीचर बनाया है आपका, जो भी रिसोर्स विभाग का था। ठीक है, आप अंदर नजदीक चौपट रहा था, जी जो सत्य बात है। पैसे नहीं देते होइएगा, जानकारी रखिएगा तब ना। स्कॉट अलाउंस होता है, स्कॉट अलाउंस सर्च कीजिए, गूगल आता है ना, स्कॉट अलाउंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD देखिए आ गया है। हम लोग देना चाहेंगे तो शिक्षा विभाग इतना बड़ा है, अब देखिए उससे वंचित होगा इतना, तो इनको नहीं मालूम है क्या होगा। DRP होते हैं, DRP की कोचिंग लगता है हमारे नहीं, वो लोग इसका एजुकेशन करके आते हैं। क्या मतलब है? ज्ञान को जिसकी जानकारी भी है और आप लोग बैठकर अपनी योजना के बारे में बताएं, तो बताएंगे नहीं कि क्या हमारा चल रहा है, जिसका तो नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट अलग है, ये अलग है, हम बताएं फायदा किसको, हम क्यों बता रहे? मेरा काम योजना का नाम बताना नहीं, पूछ रहे तो उससे ज़्यादा योजना का मैं बता दिया था। मेरा काम है न्यायालय लगाना। क्या जरूरी आपको हमको आके करना, सिर्फ बैठा करना नहीं किया तो भाई चलो धारा कौन धारा में से पता है तो लगाओ, तो ये काम है ना मेरा काम न्यायालय है। और मैं क्यों बताने से कितना ही छोटा हो गया, छोटा हुआ वो चीज़ों को आपको जानकारी नहीं। मैं लगातार 3 दिन से बोल रहा हूँ, फिर वही आप
बाकी वीडियो दूसरा वीडियो बताइए, आपकी जानकारी है? सभी क्लास तो नहीं, जो अपने से वो देखिए अपने से आ नहीं सकता, जो अपने से आना जाना नहीं कर सकता है उसको गार्जियन को 300 रुपये प्रोत्साहन की राशि किया जाता है, इससे वो ला सके बच्चे लगाते हैं। तो ये इंडिया में तो आरटी होगा, बाढ़े के हैं बाढ़ में बाढ़ ला दीजिएगा जी नहीं, अब जानकारी रखिए। छोटी बड़ी कोई बात नहीं, छोटी छोटी जानकारी है, ज्ञानता से कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए जानकारी रखते। बाकी सब योजना का लाभ होगा, बाकी सबको योजना का लाभ होगा, तो उसको भी याद रखिए जो सुनने का काम है। इसी तरह लेबर वाले को है आपके यहाँ देखिए इतना महत्वपूर्ण है। एलईओ होते हैं बहुत जगह, नहीं तो मैं बोला था कि आप किसी और को प्रभावित करें, उसको फॉर्म भर के तो देते हो नहीं, मैं बहुत जगह एलईओ आप करते ही हैं, मैंने देखा पता है। तो लेबर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से जो जीविका वाले ही बताएंगे, अभी जीविका का आज बताए थे समूह बनाकर लाने के लिए लाए हैं, समूह जो बनाना सब बना दिया है। समूह को खिलाइए, कागज लाइए, सर आप लोग मैपिंग करवा दीजिए जितने लोग थे, क्योंकि गांव में जाकर जो नियर बाय लोकेशन के लोग हैं, मान लीजिए सर यहाँ पे है, वैसे 5 लोग मिलते हैं। आए नहीं जब उस दिन तो 5-5 लोग विकास लेके आया था सर, अलग अलग गाँव पंचायत के सर, अलग अलग गाँव के रहेंगे तो सर नहीं बन पाएगा, वो मैपिंग से करवा दीजिए और हम स्टाफ को लगाएंगे सर इसमें कि और वहाँ पर जाकर और देख लें कि नियर बाय आपका काम नहीं है। दूसरा बताइए, आपका भी बता दीजिए, हम जीविका वाले आपको नहीं दूसरा सर बाद में सर हम गए थे रेखा बस में, वहाँ से हुआ 5 लोग 7 लोग से मिले भी हैं। तो जीविका का समूह इसे नहीं चलेगा, जीविका वाला आपका काम मिला है। देखिए जीविका बढ़ गई, जीविका पहले दीदी हुआ करती थी, अब जीविका में पुरुष कोई दिव्यांग व्यक्ति को कोई उम्र का सीमा नहीं, जन्म हुआ जिस दिन डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट बना दिए उसका, अगर वो 18 साल से पहले उसका माता पिता कोई इसका मेंबर हो सकता, और जीविका में मात्र 5 लोग का ही है। आप एनजीओ से हैं, आप देखिए मॉनिटरिंग कीजिए, जो है पूरे बाढ़ अनुमंडल में कितना टोटल बनना है, कितना समूह बनना है, टोटल मिला के कितना, हर 7 ब्लॉक में मिला के कितना बनना है? 8 समूह है सर, 8 हाँ बन गया आपका पहले से ही सब बना हुआ है, और किसी में 5 किसी में 7 ऐसा करके दिव्यांग में उसमें जुड़े हुए हैं, उससे नहीं चलेगा, और आप अपने मन से बना लीजिएगा। और आप नहीं सर, उसका दिव्यांग जन पॉलिसी जो है, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से है सर, और उन समूह का अकाउंट भी है, उसको हम लोग लोन भी करवाएंगे, और कितना लोन मिलता है? वो लोन उनको सर जीविका के तरफ से जाता है 60,000 रुपये का, वो समूह में चला गया। और बैंक से शुरू में बैंक से अकाउंट ओपनिंग में समस्या आ रही थी क्योंकि माइनस थे, तो अब उसका गाइडलाइन आ गया, तो बैंक अकाउंट से बैंक से उनको लोन करवाने के प्रोसेस। कितना लोन तक हो सकता है बैंक का सर पहला लोन सर 1.5 लाख का होगा। देखिए आपको इतना सुंदर स्कीम है, 60,000 रुपया सरकार देती जीविका के साथ, बाकी 1.5 लाख से 5 लाख तक का पैसा बैंक लोन में, तो कुछ बड़ा मात्र 5 लोग, अरे 5 लाख ही मिला, 5 लोग 1 लाख मिल गया, 1 लाख तो बड़का व्यवसाय हो जाएगा है। 1 लाख सब ले ले, 5 आदमी व्यवसाय के वापस कर देगा वो पैसा, और 60,000 तो उसका अपना अकाउंट में जमा ही रहेगा, रिकॉर्डिंग करना है। हाँ तो वो ये लेकिन इस पर काम नहीं होता है, खाली पेपर वर्क और बोलने वाला। उस दिन तो बोले थे कि आप बना के लाइएगा बाढ़ वीडियो, आपको बोले थे काम करवाने के लिए, काम करवाए जीविका वाले उनको 27 बताई थी सर, उनको बोलते कि हर पंचायत में बना के चार्ज लेकर के आने। हाँ बख्तियारपुर में इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग था, परसों तो बुका दिए थे कि यहाँ लेकर के नहीं सर, वो असल में थोड़ा डिप्यूटेशन में हम बख्तियारी के यहाँ, मेरा डिप्यूटेशन यहाँ था इसलिए महंगा, और उनका वहाँ गया हुआ है, पहले से हम ड्यूटी
नगर जाने के लिए। भारत में कम से कम एक बनना है, 27 का टारगेट है हमारे ब्लॉक का। सभी वीडियो इसको जो है ना एक नोटिस दीजिए, शोकआउट कीजिए, इतना समय नहीं हो आपका बैंक अकाउंट में लग रहा है। अठमलगोला में भी जो है कि दिव्यांग का सर 8 समूह बने हुए हैं, जिसमें 5 सर अकाउंट ओपनिंग सर फंड भी गया हुआ है और 3 प्रोसेस हुए हैं। जानकारी दीजिए, रेडियो साहब को दीजिएगा, वीडियो को दीजिएगा, एक कॉपी हमको दीजिए, ठीक है सर। है ना। आपको अपने हर विभाग में मैं देखा हूँ, बाढ़ में हर विभाग अपना अपना काम किया। आपका दायित्व है कि वीडियो को दे, एसडीओ को दे, जो कुछ कर रहे हैं। दिए हैं आपको चिट्ठी, कभी आपको मिला है चिट्ठी? ये तो कर्टसी है, प्रोटोकॉल है। आप लोग कैसे बाहरी ले दिया गया? हम लोग कुछ भी कहीं भी लिखते हैं। अभी जैसे समस्तीपुर जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे सुनने मालूम था, डायरेक्ट वीडियो को लिखा था। ऐसा कहीं होता है? जितने संस्था बहुत है, जिस जिला में जाइए उसका अधिकारी उनको इन्फॉर्म तो कीजिएगा। तो प्रोटोकॉल है, कॉमन सेंस है। किसी घर में जाइएगा, हाँ, तो उसके घर में इन्फॉर्म कीजिएगा ना भाई कि हम आपके घर में आगे कैसे घुस जाइए। ये तो प्रोटोकॉल है, ये यहाँ नहीं देख रहा हूँ मैं। हर विभाग में यही देख रहा हूँ। हर विभाग कुछ भी करे, आप एक कॉपी अपने वीडियो को, एक कॉपी आप अपने एसडीओ को, पुलिस से रिलेटेड है तो एसडीपीओ को दीजिए, थाना को दीजिए, और उनको भी एक कॉपी दे दीजिए तो क्या दिक्कत है? पता चलता है कि हाँ आप काम कर रहे हैं। आप मेल करना, उसमें रुपये खर्चा नहीं होना। ये सब चीज़ आपके ऑफिसर्स लोग को सबसे बताइए। वीडियो का भी काम है, आपको कंट्रोलिंग ऑथोरिटी है, तो आप उनको भी देखिए। ICDS से कौन आया है? ICDS से नहीं, कोई बात नहीं। ICDS कल बोला था कि आपका जितने भी दिव्यांगजन है उसका सर्वेक्षण कर ले, सांख्यिकी वाले तो ये हैं, तो उनका भी जो है कंट्रोलिंग ऑथोरिटी है, तो कम से कम प्रखंड लेवल पर ही है तो भी इंफॉर्मेशन करें। उसी तरह देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का बहुत सारी योजना चल रही है। कौन सा योजना जिसमें दिव्यांगों के लिए नहीं है बताइए? एक योजना का नाम बताइए जो दिव्यांगों के लिए। हाथ उठाकर कोई आदमी बता दीजिए, कौन सा योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है? ऐसे बताइए, कौन सा योजना दिव्यांगों का है? नहीं बताइए, नाम है बोले कहाँ में बताइए। कौन सा योजना दिव्यांगों के लिए है? शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन का कौन सा योजना दिव्यांगों का नहीं है? अच्छा बताइए, दिव्यांग डॉक्टर साहब, दिव्यांग का ब्लड निकालिएगा तो कौन कलर का होगा? उसको भी 2 आँख है या किसी का नहीं है, और समान आदमी का अलग है। तो योजना चलती है तो क्या सामान्य लोगों के लिए अलग है, दिव्यांग के लिए अलग है? क्यों बोला जाता है PWD? बताइए, दिव्यांग को PWD क्यों बोला जाता है? भाई बताइए, हम खाली डिसेबल नहीं बोल सकते हैं। दिव्यांग को PWD क्यों बोला जाता है? कोई नहीं बता रहा। पर्सन PWD क्यों बोला जाता है? पहले वो पर्सन है, पहले वो इंसान है, दिव्यांग के बाद में। अभी तो हम बोल देंगे किसी का बाल उड़ाल है, पहले बाल उड़ाल बोल देंगे कि आदमी के पास कार्ड है। किसी का मोच है, किसी का मोच नहीं है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई स्मार्ट है, कोई सांवला है। ये क्या है? विशेषता है। दिव्यांगता भी एक विशेषता है जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो वो शाहरुख खान नहीं होते, वो अक्षय कुमार नहीं होते, ना डॉक्टर शिवाजी कुमार होता। अगर दिव्यांग नहीं होते तो ना आइंस्टीन होते, ना न्यूटन होते, ना ये सब होता। हम लोग पाषाण युग में होते। इसलिए दिव्यांग होना भी जरूरी है, समझ गए? वो भी एक इंसान, वो भी एक विशेषता है। इसलिए वो अभी हर एक योजनाओं